कुछ स्टेप्स है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज मेरे हिसाब से बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड भी है। अब ये वाले सब में कुछ स्टेप्स ऐसे आते हैं जहाँ पर स्टूडेंट से 100% मिस्टेक होती ही है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला चैप्टर बोर्ड्स में 8 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है। अब ये चैप्टर अगर आप स्टार्ट से किए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है और वन शॉट वीडियो में हम लोगों को पूरा सिलेबस एक टाइम में कंप्लीट करना है। अगर आप लोग इतना कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये 8 मार्क्स आप इजीली निकाल सकते हो। ये चैप्टर को मैंने ना कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे वहां पर एक्सरसाइज देखने मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं, मैंने टाइप वाइज ये चैप्टर को डिवाइड किया है। अगर आप वो टाइप वाइज उस चीज को समझ लोगे कि चैप्टर में क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करने वाले हैं, तो इजीली ये चैप्टर का 8 मार्क्स निकालना अपने लिए काफी इजी रहने वाला है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट की चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले टाइप से शुरू करते हैं, जो कि ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, इसे बताने के लिए। और वापस से यहाँ पर एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन होल क्यूब दिया हुआ है। और इसके साथ एक और इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में 0 दिया है। मान लो ये कोई एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे। तो ये इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो आप याद रखना, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा उसी की डिग्री चेक करने का। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा उसी की डिग्री चेक करने का। अब जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर था, मान लो मैं इसको क्यूब ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर ऑर्डर किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं। ऑर्डर किसको बोलते हैं? देखो, ये जो अंदर वाला नंबर दिख रहा है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। ये सारे नंबर्स को हम लोग ऑर्डर कहेंगे। ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे के सारे नंबर्स ऑर्डर है। इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। और जो होल पावर रहेगा, होल पावर देखो यहाँ पे होल पावर दिख रहा है 3, यहाँ पर होल पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 आएगा। यहाँ पर भी होल पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी 1 आएगा। तो जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, तीनों में से ऑर्डर किसका बड़ा दिख रहा है? यहाँ पर ये वाले का ऑर्डर दिख रहा है। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा दिख रहा है उसी की डिग्री चेक करने का। उसकी डिग्री क्या है? ये 1 जो है डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 1 भी क्या है? ये सब डिग्री है। तो जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, इसका ऑर्डर सबसे बड़ा, उसी की डिग्री चेक करने का 1। तो यहाँ पर ऑर्डर अपने को मिल रहा है 3 और डिग्री मुझे यहाँ पर मिल रही है 1। तो ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। ये वाले एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग फर्स्ट वाले सम से जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला सम है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। देखने का कि सबसे बड़ा ऑर्डर किसका, सबसे बड़ा नंबर। देखो यहाँ पर इसको ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है क्या है? 1 है। और कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स देखने नहीं मिल रहा है, इसी का ऑर्डर सबसे बड़ा है। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा है उसी की डिग्री चेक करने का। अब ये डिग्री में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि क्या है? 1 है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। एक स्टेटमेंट बस यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। वो स्टेटमेंट को जिस तरीके से द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब आप लोग के दिमाग में आएगा रहेगा कि रेडिकल्स क्या है। बता देता हूं मैं। रेडिकल्स से आगे वाले सम में हम लोग को देखने मिलने वाला है। रेडिकल्स का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पावर। कहीं भी फ्रैक्शनल पावर है क्या? 3/2, 1/2 नहीं है, पहली चीज। दूसरा, रूट वगैरह देखने मिल रहा है क्या? क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, कहीं भी रूट वगैरह भी नहीं है। मतलब ये सारी चीजों से ये फ्री है। जब ये चीजें नहीं दिखेगी तो आप डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री निकाल करके रख दोगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सम था और समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं।
अब सेकंड वाले सम में यहाँ पर रूट देखने को मिल रहा है, और जैसा कि ऑर्डर और डिग्री का रूल है उसमें रूट नहीं होना चाहिए। तो ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हम किस तरीके से हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब द होल स्क्वायर। जहाँ पे स्क्वायर और ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको हटा ही देता हूँ पिक्चर से कि कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब। अब यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिख दो। पहले तो देखोगे यहाँ पर कहीं भी रूट या फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है, रूट भी नहीं है। तो द अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो आप स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पर, द अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री, आप लोग पूरा लिखना ऑर्डर और डिग्री करके। तो ऑर्डर कितना है पहले देखने का, ऑर्डर जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, बराबर ना, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, ये अंदर वाले को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, किसका ऑर्डर सबसे बड़ा, ये वाले का। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा उसकी डिग्री चेक करने का, तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, तो दोनों भी 2 2 रहेगा। ठीक है, ये अपना सेकेंड वाले का फाइनल आंसर है। ठीक है, थर्ड वाले सम पर आ जाते हैं। थर्ड वाला सम अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर वापस से यहाँ पर रूट है, और रूट हम लोगों को नहीं चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, जब दोनों साइड को आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। वापस से सेम पिक्चर रिपीट होगी, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। जब स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो मैं बंदे को पिक्चर से ही हटा देता हूँ, तो मेरे पास यही इक्वेशन बचेगी। जब ये इक्वेशन बच गई है तो इसमें चेक करने का फाइनल में कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड में, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, स्क्वायर किया है क्योंकि, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइनल ये देखो कि कहीं भी फ्रैक्शनल पावर है क्या या रूट है क्या, दोनों भी नहीं है। जब दोनों भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप स्टेटमेंट लिखोगे कि द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री क्या है वो देख लेने का। तो जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा dy बाई डी एक्स यहाँ देखने मिल रहा है स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर पावर 1 के साथ, दोनों में से किसका ऑर्डर बड़ा है, ये वाले का ऑर्डर बड़ा है। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा है उसी की डिग्री देखने का, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्थ वाले सम पर आ जाते हैं। अब फोर्थ वाले सम में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, रूट भी देखने मिल रहा है, फ्रैक्शनल पावर भी देखने मिल रहा है ना, रूट भी देखने मिल रहा है, फ्रैक्शनल पावर भी देखने मिल रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल है ऑर्डर डिग्री बताने के लिए कि आपको रूट भी नहीं चाहिए और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, तो इसके लिए देखो रूट हटाने के लिए तो एक चीज तो क्लियर है कि मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर का 2, इसका क्या करेंगे, तो पहले हम एक एक करके काम करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, पहले तो एक चीज क्लियर हमने कर ली कि भाई रूट है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे। तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। आप लिखो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। क्योंकि हमको स्क्वायर करना है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक स्क्वायर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है ये समझो, देखो ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक साइड यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा है रिजल्ट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, देखो यहाँ पर ये 2 से 2 गया, जब ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है यहाँ पर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर द होल रेज टू, सिर्फ 3 बच रहा है तो वो 3 को लिखना पड़ेगा। अब चेक करो कि कहीं भी रूट देखने मिल रहा है क्या, नहीं रूट नहीं है। क्या कहीं भी फ्रैक्शनल पावर है क्या, 1/2 जैसे 3/2 था, कहीं भी देखने मिल रहा है, ये भी देखने नहीं मिल रहा है। मतलब क्लियर क्या हो गया कि ऑर्डर भी मिल गया, डिग्री भी मिल गया, और आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि द अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर ऑर्डर किसका, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, किसका ऑर्डर सबसे बड़ा वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर 1 है ना, और यहाँ पर ऑर्डर 2 है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है। जिसका ऑर्डर बड़ा है उसी की डिग्री देखने का, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, और ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला सम बोर्ड्स में पूछ चुका है 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे y ट्रिपल डैश दिया है, y डबल डैश दिया है,
3x वाई डैश दिया है ना। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। ये ट्रिपल डैश का मतलब होता है ट्रिपल डेरिवेटिव। अब ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर आएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस 3 वाई डबल डैश। वाई डबल डैश का मतलब हो गया और डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई डैश। वाई डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स प्लस 5। सिंगल y है यानी मतलब y ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सम सिंप्लीफाई हो चुका है। पहले हम क्या चेक करेंगे, कहीं भी रूट दिख रहा है क्या, कहीं भी रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, ठीक है, एक क्लैरिटी मिल गई। कहीं भी फ्रैक्शनल पावर देखने मिल रहा है, 1/2, 3/2, ऐसा 5/2 कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, तो आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि द अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑर्डर उसी का देखना है जिसका नंबर सबसे बड़ा है। ऑर्डर किसका बड़ा है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है। कौन से वाले का यहाँ पर ऑर्डर बड़ा दिख रहा है, इसका ऑर्डर बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर 3 लिख देंगे। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा है उसी की डिग्री लिखेंगे, उसी की डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है, और ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो भी नोट डाउन। तो चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं। ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स है। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर ये समझ लेना है कि पावर में ये डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है, बराबर ना, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो यहाँ पर पावर में डेरिवेटिव अलाउड ही नहीं है। जब पावर में डेरिवेटिव अलाउड ही नहीं है तो हम इस बाजू वाले को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा आप डायरेक्ट लिख दो कि ऑर्डर एंड डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। बस ये सब बोर्ड्स में पूछ चुका था और इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। वापस आ सकता है कि नहीं कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ऐसे कैटेगरी आया कि पावर में डेरिवेटिव आ गया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 2 से शुरू करते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है। और ये वाले टाइप में ना आप लोगों को कुछ बेसिक्स मालूम होना चाहिए। जैसे कांस्टेंट की बात करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इतना भारी हम वर्ड नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सिर्फ कांस्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन में तो क्लियरली वैसे बोलेगा फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब वो फॉर्म बोल देगा तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने जो मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन सम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स को पहले समझेंगे। अगर आपको एक कॉन्स्टेंट देखने मिला तो हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे, और अगर आपको 2 कॉन्स्टेंट दिखा तो हम 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। तो इससे पहले वाले सम से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो टाइप तो क्लियर है कि फॉर्म करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कांस्टेंट कौन सा है, y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू, यहाँ पर माइनस x आएगा, e रेस टू अब माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x में से ये जो a दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक बार डेरिवेटिव लेना फिक्स हो चुका है। दूसरा भी अपने को कांस्टेंट देखने मिल रहा है, ये एक और कांस्टेंट है, मतलब भाई 2 कांस्टेंट है, और जब 2 कांस्टेंट देखने मिल रहा है तो 2 बार डेरिवेटिव लोगे आप लोग, ठीक है। सम की शुरुआत करते हैं एक बार डेरिवेटिव से। स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू a टाइम्स e रेस टू एक्स प्लस b टाइम्स e रेस टू माइनस एक्स। क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं दोनों बाजू आएगा d बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव का बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। ए कांस्टेंट है तो एज इट इज उतार दो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आएगा, ठीक है ना, मास्टर फॉर्मूला है, मालूम है, सभी को याद रहता है, प्लस बी एज इट इज। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस एक्स, कुछ और, बराबर ना। तो यहाँ पर ए ई रेस टू एक्स, अब यहाँ पर b e रेस टू माइनस एक्स का कुछ नहीं होगा, लेकिन x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, बराबर 1 आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की साइन है तो क्या बच रहा है यहाँ पर a e रेस टू एक्स प्लस माइनस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। ये एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद में, क्योंकि a के लिए हमने एक बार डेरिवेटिव लिया और b है तो दूसरी बार भी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आएगा अगेन dwrdx। जब फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो dy बाई dx का जब फिर से डेरिवेटिव लोगे तो इसके आगे dy बाई dx फिर से आएगा, इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अब लिखता हूँ a एज इट इज, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x
माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी, बी एज इट इज आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है डेरिवेटिव का। अगर आप लोगों को ये कॉम्पोजिट फंक्शन का रोल नहीं मालूम है तो पहले आप मेरा डिफरेंशिएशन का आप पहले मेरा वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद ये कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो समझेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ए ई रेस टू एक्स माइनस बी टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही आने वाला है बराबर, और यहाँ पर माइनस भी आएगा इसका, तो माइनस को अंदर ले लो तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, डी इंटू डी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स, ये पूरा टर्म जो देखने मिल रहा है, ये पूरा टर्म जो है इट इज इक्वल टू वाई। तो मैं ये पूरे टर्म की जगह पर वाई लिख सकता हूँ। तो मेरे को फाइनल आंसर मिल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई को यहाँ लेके आ जाओ तो बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये रहने वाला है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब सेकंड वाला सम अगर देखोगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर देखने मिल रहा है यहाँ पर। अब होता क्या मालूम है, ऐसा सम जब आता है ना तो यहीं पर गेम पलट जाता है। क्या गेम पलट जाता है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक a देखने के लिए मिल रहा है, वो a देखने मिल रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, a को तो आप एज इट इज लिख दोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोगों को, तो ये a को एलिमिनेट करना था, तो यहीं पर गेम पलट जाता है। यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ तक लग के सॉल्व करते हैं और फिर उसके आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट में डन लिख देना। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए 2x। अब यहाँ पर ये a को हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, ये a का वैल्यू बना लेता हूँ, ये a को यहीं रहने दो। डी वाई बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, ये 2x को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 1/2x यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। a का वैल्यू बन गया 1/2x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके ओरिजिनल इक्वेशन पर आ जाओ। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, a की जगह मुझे एक वैल्यू मिला है बराबर ना, क्या वैल्यू मिला है, 1/2x डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। हमारा टारगेट ये था कि हम ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि जो भी कांस्टेंट आ रहा है, जैसे इससे पहले वाला सम किया था वहां पे 2 कांस्टेंट था, यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है। वो वाले सम में हम लोगों ने देखा था कि हमने वो दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया था बराबर, हमने दोनों कांस्टेंट्स को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ पर a भी नहीं है और b भी नहीं है, तो ये वाले सम में भी हमारा टारगेट क्या है, तो वो a को एलिमिनेट कर देना। और मैंने वहां पे शुरू में ही आप लोगों को बताया कि ये गेम चेंजर है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर बंदा सॉल्व करता है और अटक जाता है, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि भाई लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या था, a का वैल्यू बना लो। जब आपने a का वैल्यू बना लिया तो 1/2x डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब ये वैल्यू जब मिल गया a का, तो इसको ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो आपका यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लो। जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x से एक x कैंसिल हुआ, क्या बचता है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 1/2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब क्या करो, ये 2 को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये बन गया 2y इज इक्वल टू, x को पहले लिख देता हूँ, x डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन का फॉर्मेट सही कर लेते हैं, तो यहाँ पर है x डी वाई बाई डी एक्स, यानी मैं RHS को पहले लिख रहा हूँ, ये 2y को वहां ले जाओ, ये प्लस में वहां जाकर माइनस बनेगा, माइनस 2y। अब इक्वल टू के बाजू में कुछ नहीं बचा तो 0 आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। और अब ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। यहाँ से हम लोगों ने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। ये थर्ड वाला सम जो है फर्स्ट वाले सम से एकदम सिमिलर है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर खाली चेंजेस क्या है, पहले वाले सम में वहां पर 2 नहीं था, यहाँ पर ये 2 देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पर a है और b है, तो मतलब 2 कांस्टेंट है, जब 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव भी 2 बार निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, y इज इक्वल टू a e रेस टू 2x प्लस b e रेस टू माइनस 2x। ये आपका पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे dwrtx। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल a एज इट इज e रेस टू 2x बराबर, e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x
लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, मतलब ये 2x का भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस बी एज इट इज ई रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x, लेकिन फिर से मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x। ठीक है, अब यहां पर आएगा ए ई रेस टू 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 ही आएगा। ठीक है, प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x, 2x का डेरिवेटिव भी 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 2 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाला है 2 को पहले लिख देता हूँ 2 टाइम्स a टाइम्स ई रेस टू 2x प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2b ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक करना बनता है आप लोगों का, लाइक करोगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये 2 को पहले आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा a ई रेस टू 2x माइनस b ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, एक पार्ट हो गया, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है dy बाई dx मिल रहा है, एक पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। एक बार डेरिवेटिव ले लिया a के हिसाब से, अब b के हिसाब से वापस डेरिवेटिव लेंगे, अगेन बी डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक है, अब जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये 2 को बाहर ही रहने देते हैं, a ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और की जगह यहाँ पर 2x है। ठीक है, माइनस बी एज इट इज ई रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ वापस से कुछ और। ठीक है, और क्योंकि माइनस है तो माइनस 2x आएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 एज इट इज ए ई रेस टू 2x पूरा टर्म एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव फिर से 2 आ जाएगा, माइनस बी ई रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x, और माइनस 2x है तो यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 को कॉमन करके बाहर लो, जब इसको 2 को भी बाहर लोगे तो 2 2 सा बनेगा 4, अंदर बचा a ई रेस टू 2x माइनस और ये माइनस बन गया प्लस b ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, अब 4, अब ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ये पूरा टर्म इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पर आ जाएगा y, और लेफ्ट हैंड साइड पे बच रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारा टारगेट था कि एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हम लोगों ने a और b को एलिमिनेट कर दिया है, सो देयरफॉर फाइनल आंसर आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पर आकर बनेगा माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये बनने वाला है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलो फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, 2 कॉन्स्टेंट्स देखने मिल रहा है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है बराबर माइनस साइन एक्स की जगह तो यहाँ पर लॉग एक्स है, लेकिन हम ये फंक्शन का वापस डेरिवेटिव लेंगे बराबर, कुछ और आ रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, एक पार्ट हो गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और उसका भी वापस हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा प्लस b, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, यहाँ पर आ जाएगा cos x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, मतलब वापस से log x का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सही तरीके से, a माइनस है तो बाहर लो, साइन log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस b cos log x, फिर log x का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, कुछ कॉमन देखने मिल रहा है, दोनों के पास 1 अपॉन x कॉमन है, बाहर ले लो, 1 अपॉन x कॉमन आ गया, क्या बचा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका, एक बार आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये dy बाई डी एक्स को यहाँ नीचे लिख दो, अब क्या करो ये x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन
ठीक है, एक पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। सेकेंड टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आएगा अगेन dwrtx। जब डबल डेरिवेटिव हम लेंगे, है ना, एक और बार हम जब डेरिवेटिव लेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर गलती कर देते हैं, यहाँ पर आकर अटक जाती गाड़ी। क्या अटक जाती गाड़ी, देखो समझने का, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ dy/dx दिख रहा है, यहाँ दो बंदे लोग हैं। जब दो बंदे लोग हैं तो मतलब यूवी रूल लगेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर यूवी रूल लगने वाला है। तो यूवी रूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यूवी रूल का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, यहाँ पर ये u है और ये v का काम कर रहा है। स्टार्ट करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v, v की जगह dy/dx है, लिख दो। ठीक है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v एक पार्ट हो गया, प्लस v, v की जगह dy/dx है। ठीक है ना, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पर x है। ठीक है, जैसे देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अब कंप्लीट होता है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, यहाँ तक लग के काम एकदम इजी करते हैं, पहले जैसा सम कर रहे थे वैसे ही करते हैं, यहाँ पर आगे गाड़ी अटक जाती है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। ठीक है, कॉस, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, मतलब log x का डेरिवेटिव फिर से आगे, प्लस बी एज इट इज। कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, बराबर ना, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर एक पिक्चर मिलेगी, एक ही बार इन लोग इक्वेशन लिखेंगे, समझना है। देखो यहाँ पर आ जाएगा x, डबल डी है तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स भी डबल है तो डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी वाई बाय डी एक्स, बराबर नहीं, एज इट इज। एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को मालूम है भाई 1 होता है, तो 1 में यहाँ लिखूं नहीं लिखूं बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू माइनस ए कॉस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस लिखो, b साइन log x डेरिवेटिव ऑफ log x अगेन 1 अपॉन x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतार दो, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस जो है कॉमन है, माइनस को बाहर लो, 1 अपॉन एक्स भी दोनों के पास है, कॉमन है, इसको भी यहाँ पर कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो a cos log x प्लस b sin log x। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है, ये पूरा टर्म इक्वल टू क्वेश्चन है, यानी कि y है। सो देयरफॉर x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। ये पूरा टर्म इक्वल टू y है, तो यहाँ पर आ जाएगा y। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है, देखो ये नीचे वाला x है, पहले इसको यहाँ लेके आओ। जब ये x को यहाँ लेके आओगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स बना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। समझ में आया। अब ये माइनस 5 को यहाँ लेके आएंगे तो मेरे पास में फाइनल आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई यहाँ पर आकर हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और अब आप लोग क्वेश्चन में देखोगे, इसके सॉल्यूशन में सॉरी, कहीं पर भी ए और बी देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 3 से शुरू करते हैं, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप रह सकता है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है क्योंकि, और इसमें ना कुछ स्टेप्स है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज देखेंगे, कहाँ पर गलती होती है, कहाँ पर हम उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे, हमारी गलती को, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। जिसके पहला वाला सम हम लोग शुरू करेंगे, और ये पहला वाला सम शुरू करने से पहले हम लोगों को इसका बेसिक थोड़ा मालूम होना चाहिए। जैसे वेरिएबल सेपरेबल बोल रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स एक्स और वाई वेरिएबल है हमारे, उसको सेपरेट करना है, वो अलग अलग करके रखना है, तो वो अलग अलग करके ही ये सम जो है वो सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल आपको याद रखना है, पहला रूल है कि dx और dy न्यूमरेटर में होना चाहिए,
ये आपका पहला रूल है, आपको ये याद रखना है। वेरिएबल सेपरेबल के जब भी आप कोई भी सम आप करो, ठीक है, तो इसमें dx और dy को हमको न्यूमरेटर में ही रखना है स्ट्रिक्टली। ठीक है, सम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो लिख दो, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, y को यहीं रहने देते हैं, ये पूरे टर्म को वहां ले जाते हैं, तो ये बनेगा x dy बाई डी एक्स। ठीक है, dx को यहाँ लेके आ जाओ, क्योंकि dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, dy तो न्यूमरेटर में है ऑलरेडी। ठीक है, dx को यहाँ ले लेते हैं, तो ये बनेगा dx, y पहले से, x dy। ठीक है, dx और dy न्यूमरेटर में है, ये ठीक है, लेकिन ये y और x प्रॉब्लम दे रहा है अपने को। y और x का हम क्या करेंगे, देखो x के साथ x ही होना चाहिए, या x वाला बंदा ही कोई होना चाहिए। ये x यहाँ पर है ना, तो x को यहाँ लेके आओ, y को वहां ले जाओ। तो हम ऐसे केस में अब क्या करने वाले हैं, dx को यहीं रहने दे रहे हैं, dy को भी यहीं रहने दे रहे हैं, x यहाँ पर आ जाएगा और ये y यहाँ पर आ जाएगा। अब इस स्टेप को हम बोलेंगे वेरिएबल्स सेपरेबल, बराबर। वेरिएबल्स सेपरेट करना, यहाँ पर हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक्स वाले बंदे एक साइड हो गए, वाई वाले बंदे लोग एक साइड हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू dy। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा log y। क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर प्लस सी लिखना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर जो c है, मैं इसको c डैश बोलता हूँ। c डैश से यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, log x इज इक्वल टू log y प्लस के सी डैश की जगह पर मैं लिख दूंगा log c। अब ये लिखने से होगा क्या, क्या फायदा होने वाला है, इससे हम लोग ना log की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बस इसी वजह से हम लोगों ने सी डैश की जगह पर log c लिखा। अब इम्पोर्टेंट स्टेप क्या था यहाँ पर, अगर आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया तो 1 मार्क्स काट देगा, समी 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स यहाँ पे चले गए तो फिर क्या फायदेगा। तो थोड़ा सा बेसिक बात अपने को मालूम होना चाहिए कि जहां पर भी ये c आएगा, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट आप खुद से ऐड करने वाले हो, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट आप सम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाले सम में लॉग आ रहा था दोनों साइड पे, तो लॉग के हिसाब से मैंने लॉग ही ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर log x इज इक्वल टू log a प्लस log b। log a प्लस log b का फॉर्मूला लगेगा, log a इंटू b होता है, दोनों साइड से अब लॉग हटाओगे तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू वाई सी। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था और ये इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। सेकंड वाला सम भी इंपॉर्टेंट है काफी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो समझ लेना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो और पहला रूल याद रखो कि dx और dy कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो dy देखो न्यूमरेटर में है ऑलरेडी, ये नीचे वाले dx को यहाँ ले जाओ, dx यहाँ पर आ गया। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है बराबर, तो x वाले के साथ x वाले बंदे ही होने चाहिए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला बंदा यहाँ पर ठीक है, x वाले के साथ ठीक है। लेकिन 1 प्लस वाई स्क्वायर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे वो y वाले के साथ लिखना है, तो ये न्यूमरेटर से यहाँ पर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ y होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इसके लिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल x है। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस c। अब मैंने बताया था, जैसे मैंने c डैश यहाँ पर बोल रहा हूँ, हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट को हम क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको एडजस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, रीजन है क्योंकि tan इनवर्स में कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे भी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो आप डायरेक्ट इसको फाइनल आंसर अपना लिख करके छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड भी है। अब ये वाले सम में कुछ स्टेप्स ऐसे आते हैं जहां पर स्टूडेंट से
100% मिस्टेक होती ही है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है, तो टेंशन नहीं है, इजीली समझेगा, बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है वीडियो में, ठीक है। 3 टाइम्स e रेज टू x tan y dx, ठीक है, ये जो चीज दिया हुआ था मैंने, ये पूरा टर्म एज इट इज लिख दिया। अब ये प्लस के बाद वाला जितना टर्म है आप इसको इक्वल टू के वो साइड ले जाओ, ये पूरा टर्म प्लस में वहां जाकर बन जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस e रेज टू x इंटू sec स्क्वायर y dy, ठीक है। एक चीज हम लोगों को क्लियर है कि dx और dy जो है वो तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और ऑलरेडी ये बंदा न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो dx के साथ में x वाले बंदे होने चाहिए। देखो e रेज टू x है ना, ये एक फंक्शन है आपका, एक टर्म है पूरा, और ये नंबर 3 है, इसको भी रहने दो, क्योंकि नंबर ना x को बिलोंग कर रहा है ना ही y को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये e रेज टू x के साथ था तो उसको मैंने e रेज टू x के साथ में यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। ये 1 प्लस e रेज टू x दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ लेके आ जाओ, वहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आके डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या है dy, ठीक है, इक्वल टू माइनस की साइन भी यही रहने दो। अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर y है, ठीक है, y वाला टर्म dy के साथ आ रहा है, वो ठीक है। अब यहाँ पर ये tan y जो दिख रहा है, ये x को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों ने क्वेश्चन को देख करके वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, x वाले टर्म सब एक साइड आ गए, देख सब x वाले फॉर्मेट बन गया, और y वाले टर्म सारे के सारे एक साइड आ गए। आपने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन लगने वाला है, एक ही फॉर्मूले में काम होगा। यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख करके रख दिया आप लोगों के लिए, तो टेंशन नहीं, फॉर्मूला समझा देता हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक कोई फंक्शन है, जब कोई आपको, ये आपको लिए रफ वर्क है, आपको फेयर नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x, तो आंसर क्या आ रहा है, e रेज टू x आ रहा है। अब देखो, जब आप डिनोमिनेटर के फंक्शन का, जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लो और आंसर आपको क्या मिले, e रेज टू x, देखो ना e रेज टू x मिल रहा है ना, तो ऐसे का आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस e रेज टू x। अब आप लोग बोलोगे सर ये 3 कहाँ गया, ये 3 बाहर है, छोड़ देने का ऐसे, 3 log 1 प्लस e रेज टू x, ठीक है। अब इसको मॉड में रखो या ब्रैकेट में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस tan y, तो ये यहाँ पर भी इसका भी डेरिवेटिव लो, tan y यानी tan x समझ लो, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan y का डेरिवेटिव ऊपर है ना sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर tan y दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c डैश बराबर, c डैश जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी m log n की, देखो m log n क्या होता है, log n रेज टू m, ये m जो है n के सर पर आ जाता है, उसी तरह से ये 3 भी जो है ये पूरे ब्रैकेट के सर पर आ जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस e रेज टू x रेज टू 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log tan y। अब क्योंकि देखो दोनों बाजू लॉग लॉग दिख रहा है, तो मैं सी डैश को भी लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्लस लॉग सी। अब बाजू में बस ऐसा लिख देना है कि सी डैश की जगह आपने क्या लिखा है, लॉग सी, ठीक है। फर्स्ट वाले सम में भी मैंने नहीं लिखा था, आपको वहां पर ये लिख करके खाली ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर लॉग 1 प्लस ई रेज टू एक्स, 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू 3 इज इक्वल टू, अब माइनस लॉग tan y है और प्लस लॉग सी है, मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो लॉग सी पहला आ गया, माइनस लॉग tan y जो है बाद में आ गया। अब ये क्यों किया, प्लस माइनस मैंने पहले क्यों लिखा, ऐसा समझना है। यहाँ पर देखो log c माइनस log tan y, log c माइनस log tan y, log a माइनस log b का फॉर्मूला बनता है, log a माइनस log b का फॉर्मूला है log a बाई b, तो यहाँ पर आ जाएगा log a बाई b, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, log 1 प्लस ई रेज टू एक्स द होल क्यूब, तो दोनों बाजू से आपका log गया, क्या बचता है 1 प्लस ई रेज टू एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन tan y, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फोर्थ वाला सम लॉ ऑफ इंडाइसिस पर बेस्ड है, ये 8-9 का कंसेप्ट है, तो टेंशन नहीं है, वो सब बताऊंगा मैं पूरे वीडियो में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3x माइनस 2y, ये पावर में है,
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2y। ठीक है, पहले आप यहाँ पर बेसिक समझ लो लॉ ऑफ इंडाइसिस का। ए रेस टू एम माइनस एन है ना, ये ए रेस टू एम माइनस एन का फॉर्मेट है। तो ये ऐसा बन जाएगा ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू माइनस एन। ये 8वीं 9वीं का कंसेप्ट है, नहीं याद है तो टेंशन नहीं है, सब बता रहा हूँ यहाँ पर। ई रेस टू 3x एक यहाँ पर आएगा डॉट ई रेस टू माइनस 2y प्लस जो बच रहा है उसको एज इट इज उतार दो। अब कुछ कॉमन दिख रहा है ना, ई रेस टू माइनस 2y कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो उसको। ई रेस टू माइनस 2y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ई रेस टू 3x प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, dy बाय dx। अब मैंने बताया था पहला रूल, आपने ये तो ठीक है अलग कर दिया, यहाँ पर एक काम सॉर्टेड है। देखो ना, y वाला बंदा अलग हो गया और ये x वाला बंदा जो है पूरा ब्रैकेट के साथ अलग हो गया। dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, dy तो न्यूमरेटर में है, dx न्यूमरेटर में नहीं है, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो dy इज इक्वल टू ई रेस टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dx आ गया। ये हो गया अलग, x वेरिएबल अलग हो गया। अब ये ई रेस टू माइनस 2y है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब 1 अपॉन ई रेस टू माइनस 2y है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो माइनस की साइन हट जाएगी, तो क्या बचा, ई रेस टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस आपने वेरिएबल्स को अब सेपरेट कर दिया है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन भी मालूम होना चाहिए, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पर अपना लगने वाला है। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। ई रेस टू 2y है, तो देखो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू 2y का ई रेस टू 2y ही आएगा, लेकिन क्योंकि y के साथ कोई टर्म है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y के साथ वाला टर्म। ठीक है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। इसके लिए आप इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो देखो, वहां पर कंपोजिट फंक्शन को काफी डिटेल में समझाया है। इन शॉर्ट आप अगर डायरेक्ट ये चैप्टर समझना चाह रहे हो तो इन शॉर्ट बता देता हूँ कि y के साथ जो नंबर आया उससे डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, इज इक्वल टू ई रेस टू 3x है, तो ई रेस टू 3x का क्या आएगा, ई रेस टू 3x मल्टीप्लाई बाय x के साथ जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो बराबर 1 अपॉन वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस सी जो है वो कंपलसरी है बराबर, सी डैश यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो क्या बना फाइनल आंसर मेरा, ई रेस टू 2y 1 जा ई रेस टू 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी डैश। यहाँ पर भी फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा और इसको क्लियर करोगे तो ज्यादा मजा आएगी। मैं बोलता हूँ एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिससे डिनोमिनेटर पूरा उड़ जाए। जब मैं बताता हूँ, आप एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिससे पूरा डिनोमिनेटर उड़ जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, किससे, 6 से, सबको ही करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो उसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पर 6 सी डैश बच रहा है, तो अपने पास में आंसर क्या आ रहा है, 3 ई रेस टू 2y इज इक्वल टू 2 ई रेस टू 3x प्लस 2x क्यूब प्लस 6 सी डैश। जहां पर ये जो 6 सी डैश है उसकी जगह आप डायरेक्ट एक कांस्टेंट भी लिख सकते हो, तो अपना फाइनल आंसर बन रहा है 3 टाइम्स ई रेस टू 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई रेस टू 3x प्लस 2 टाइम्स x क्यूब प्लस सी, और ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। रिड्यूसिबल का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई फॉर्मेट दिया रहेगा, उसको रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एग्जाम में कोई सा भी सम आने दो, मेरे ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी सम आपके लिए मस्का सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सम पर देखो क्या दिया हुआ है, सम को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो लिख दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। ये वाले टाइप को पहचानेंगे हम लोग फंक्शन से। फंक्शन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, x प्लस वाई के फॉर्मेट में।
या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे सकता है, एक्स प्लस वाई दे सकता है ना, ऐसा कुछ भी फॉर्मेट देखने के लिए मिल सकता है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन स्टेप है आपका, ये याद रखना है, ठीक है। पहला स्टेप आपका हो चुका है। पहला स्टेप क्या है, गिवन इक्वेशन लिखो, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका फंक्शन को u सब्सटीट्यूट करना। तो ये फंक्शन है हमारा, ये जो x प्लस वाई दिख रहा है ये हमारा फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, x प्लस वाई को हम लोग u सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप भी आपका हो गया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। थर्ड वाले स्टेप पर आ जाओ। थर्ड वाला स्टेप क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव लो, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे इसका dwrt(x), ठीक है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आएगा, लेकिन y का आएगा dy/dx और u का आएगा du/dx। समझ में आ रहा है? मैं एक बार और बता देता हूँ, उसको समझना है। देखो यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं बराबर x प्लस वाई का, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं u का। तो वो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 आएगा, या तो आप ऐसा बोल दो, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो x का डेरिवेटिव 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस dy/dx बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर du/dx बनता है, ठीक है। डायरेक्ट लिख करके बताया था पहले वाले केस में मैंने। तो यहाँ पर बस क्या बच रहा है, 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू du/dx, ठीक है। आपने डेरिवेटिव भी ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब फोर्थ स्टेप पर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। फोर्थ वाला स्टेप है कि आपने जो इक्वेशन 2 और 3 बनाई है, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, देखो dy/dx दिखा, dy/dx, यहाँ पर dy/dx का वैल्यू पहले बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू du/dx, तो प्लस 1 है ना, यहाँ पर आकर क्या बनेगा -1। तो यहाँ पर dy/dx की जगह हम लोग लिखने वाले हैं du/dx -1, ठीक है। du/dx -1 इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई है उसकी जगह पर u है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे u, ठीक है। अब क्या बनाइए, du/dx इज इक्वल टू cos u -1, यहाँ पर आकर बन गया +1। अरेंज करने पर du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos u बनता है। देखो वेरिएबल्स बन गए, जैसे हम लोग ने इससे पहले वाला टाइप जो हम लोग कर रहे थे उसमें वेरिएबल सेपरेट करना था, एक बाजू x था दूसरे बाजू y था। यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर x है और y की जगह पर u है। तो देखो du को यहीं रहने देंगे, न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx को यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस cos u, तो यहाँ पर आएगा 1/1 प्लस cos u, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, वो क्लियर हमको मालूम है, प्लस c आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल 1 प्लस cos u दिख रहा है, ये 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ये u/2, ठीक है। अब ये 2 जो है नीचे का, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर u/2 है और du है, ठीक है ना। du इज इक्वल टू x प्लस c, आपने इसको तो इंटीग्रेट ऑलरेडी कर दिया है। 1/2 एज इट इज, इंटीग्रल अभी तक तो इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री पर है पहला। 1/cos क्या होता है, देखो 1/cos होता है sec, यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर u/2 du इज इक्वल टू x प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1/2 ये बाहर है, एज इट इज छोड़ दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर है ना, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, tan x, लेकिन x की जगह क्या है, u/2 है, u/2 है। इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/u के साथ वाला टर्म। u के साथ क्या टर्म है, u के साथ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो u के साथ है 1/2 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस सी। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, वो समझ लेते हैं। देखो ये 1/2 और ये 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब ये 1/2 कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है यहाँ पर, tan u/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब इसके बाद में क्योंकि u जो है वो ओरिजिनल नहीं है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, tan u की जगह पर अपना ओरिजिनल आ जाएगा, u की जगह पर है x
प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है और इसमें आप लोगों को ये 4 स्टेप्स अगर समझते हैं और आपको ये 4 स्टेप क्लियर है तो आप कोई भी सम आने दो रिड्यूसिबल के सम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखना है। ठीक है, इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मेरे साथ बने हुए और आप लोगों को मेरे लेक्चर्स जो है वो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आए हैं तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। ये वाला सम भी रिड्यूसिबल डीई कैटेगरी का है। रिड्यूसिबल से आपको यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट बनाना है। अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती करते हैं। एक जो गलती करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेना है कि क्या गलती होती है। तो ये वाले सम में हम लोग समझेंगे वो चीज। अब देखो यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये रिड्यूसिबल का सम ही है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब फंक्शन देखने मिल रहा है ना एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में। हाँ, तो ये रिड्यूसिबल का सम है। तो इसके लिए मैंने बताया हम 4 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो इक्वेशन है उसको एज इट इज उतार दो। तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप हो गया और पहले स्टेप को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहे थे। सेकंड स्टेप पर आते हैं कि फंक्शन को उठाएंगे। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, इसको हम लोग यू नाम देने वाले। ठीक है, थर्ड स्टेप पर आते हैं, हम डेरिवेटिव लेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है तो dy बाई dx आ जाएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव्स चैप्टर का पार्ट है, तो पहले आपको डेरिवेटिव्स का बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, वाई स्क्वायर का बनेगा 2y, dy बाई dx, और u है तो ये बस du बाई dx ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये पूरा टर्म एज इट इज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपनी जगह पे। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ वाले स्टेप पर आते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या हम लोगों को ऐसा कुछ देखने मिल रहा है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स? यस, ये पूरा देखने के लिए मिल रहा है ना, ये पूरा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरे टर्म की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1/2 डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, बराबर, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर u आ जाएगा तो यहाँ हम लोग u लिख देंगे। ठीक है, अब डी यू बाई डी एक्स अपनी जगह पे, सेक स्क्वायर u भी अपनी जगह पे, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल्स को हम सेपरेट करेंगे। तो डी यू अपनी जगह पे है, अब प्रॉब्लम है डी यू अपनी जगह पे है, dx को भी अपनी जगह पे कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में क्योंकि होना चाहिए, लेकिन ये सेक स्क्वायर यू अपनी जगह पर नहीं है, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर यू को नीचे लेके आ जाओ। तो यहाँ पर आएगा 1 सेक स्क्वायर यू, ये 2 यहीं पर है, छोड़ दो इसको। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब कोई पूछेगा सर ये 1/2 को यही रहने देते तो चलता क्या? हाँ, चल जाता, 1/2 यहीं पर भी रहेगा तो भी चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इंटीग्रेट कर दो, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट करने से पहले 1/sec का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 1/sec क्या होता है? 1/sec cos होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर जो sec स्क्वायर दिया है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, खाली sec रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर sec रहेगा खाली, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर sec स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ sec है, तो 1/sec क्या बनने वाला है? 1/sec बनेगा cos। ठीक है, cos u du इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहाँ पर आ जाएगा sin u इज इक्वल टू 2x प्लस c। लेकिन u जो है वो ओरिजिनल नहीं है, तो u की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है sin x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x
प्लस सी, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये सब में बस एक करेक्शन था, वो आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर नहीं है टेक्स्ट बुक का ही सम है, यहाँ पर सिर्फ सेक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, बाकी पूरा सम एज इट इज। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 4 से शुरू करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टाइप मैं बोलूंगा, अगर ये स्टेप्स को आप फॉलो कर लोगे तो। ठीक है, टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट में वैसे भी कोई स्टेप्स वगैरह देते हैं नहीं, तो टेंशन लेना भी नहीं, क्योंकि हम लोग वहां पर रेफर कर भी नहीं रहे। अपने को यहाँ पर ये स्टेप्स बस याद रखना है और ये सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके स्टेप्स समझ लेते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि ये वाला फॉर्मेट आपको मेंटेन करना। देख रहे हो फॉर्मेट क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सम देखते हैं हम लोग क्या ये फॉर्मेट से मिलता जुलता है, देखते हैं। dy बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, dy बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, प्लस p इंटू वाई, देखो ये p है तो सेक x इंटू वाई बराबर पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह में यहाँ पे tan x देखने मिल रहा है। ठीक है, मतलब पहला स्टेप अपना क्लियर हो चुका है, पहला स्टेप डन हो गया। सेकेंड स्टेप है कि आप P और Q का वैल्यू अलग अलग लिखो, कि P और Q आपने आइडेंटिफाई किया तो P क्या है और Q क्या है वो लिख करके ले लो। देखो ना P y होता है तो P की जगह है sec x बराबर ना, sec x, और Q की जगह पर क्या देखने मिल रहा है, tan x। ठीक है, P और Q आपने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। थर्ड वाला स्टेप इज IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में हम लोग बस इसको IF लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, e रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा e रेस टू इंटीग्रल p की जगह पे है sec x dx। ठीक है, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस से नहीं लिखने का, ऐसे ही छोड़ देने का। अब एक रूल है, ये रूल अपने को मालूम होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूं। अगर अपने को कोई फंक्शन देखने मिल जाए e के सर पे, e रेस टू लॉग टू द बेस e ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन ऐसा आ जाए तो इसका आंसर वही फंक्शन होता है। मतलब ये e लॉग e जो है ये कट जाएगा, याद रखना, खाली फंक्शन अपना जो है वो आंसर रहेगा। तो e रेस टू लॉग टू द बेस, बेस में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि e है, तो देखो ये पूरा टर्म हट जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पर, sec x प्लस tan x। तो इन शॉर्ट आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर मिल रहा है sec x प्लस tan x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है जनरल सोल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट है या फॉर्मूला आप बोल सकते हो, वो याद रखना है। इट इज वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब y इंटू आई एफ क्या है हमारे पास में, sec x प्लस tan x, ब्रैकेट में लिख देंगे sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू का वैल्यू क्या है, tan x है। ठीक है, और आई एफ क्या है, मैं एक काम करता हूँ उसको नीचे लिखता हूँ, इंटीग्रल क्यू क्या है हमारे पास में, tan x है, इंटू आई एफ है हमारे पास में sec x प्लस tan x dx प्लस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये tan x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, sec x इंटू tan x प्लस tan x इंटू tan x, ये बनेगा tan स्क्वायर x dx प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे ही एज इट इज लिखते जाने वाले हैं, तो इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इंटीग्रल sec x डॉट tan x प्लस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 10th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी का फॉर्मूला है tan स्क्वायर x का। ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x होता है sec x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x ये होता है tan x। ठीक है, तो tan x आ जाएगा
माइनस 1 का इंटीग्रेशन बेसिक है, x आएगा प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, इसमें आप लोगों को कुछ ये स्टेप्स खाली मालूम होने चाहिए और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑब्वियसली वो याद रहेगा, तभी जाकर के आपको ये कैटेगरी जो है वो समझेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। सेकंड वाला सम भी ये 4 स्टेप को ही फॉलो करेगा जो इससे पहले वाले सम में हम लोगों ने देखा था। ये 4 स्टेप का फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मेट यहाँ पर मेंटेन्ड है। dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई, वाई तो दिख रहा है, और p की जगह क्या आएगा यहाँ पर x है, मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर आ रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू की जगह पे यहाँ पर x क्यूब देखने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप आपका डन होता है। सेकेंड स्टेप हम लोग निकालते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को p और q का वैल्यू अलग अलग लिख लेना है। p की जगह पर 1/x देखने मिल रहा है, q की जगह पर x क्यूब देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बराबर। फर्स्ट वाले सम से कंपेयर करो। p की जगह पर हमारे पास में क्या है, p की जगह पे और q की जगह पे, p की जगह पर यहाँ पर 1/x है और q की जगह पर x क्यूब है। थर्ड वाले स्टेप पर आते हैं। थर्ड वाले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल p dx। तो यहाँ पर आएगा e रेस टू इंटीग्रल, p की जगह आएगा 1/x dx। बेसिक सा फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा log x। ठीक है, e रेस टू log टू द बेस e ऑफ एनी फंक्शन विल बी दैट फंक्शन इटसेल्फ, बराबर। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल रहा है मुझे, x मिल रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप ऑल्सो डन। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है आपका जनरल सोल्यूशन। पूरा लिखना है एग्जाम में आपको, ऐसा जनरल सोल्यूशन है, शॉर्ट में नहीं लिखना। यहाँ पर आ जाएगा y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q आई एफ dx प्लस सी। ठीक है, y आई एफ, व्हाट इज आई एफ, इट इज x इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है, q है x क्यूब इंटू आई एफ क्या है x dx प्लस सी। तो यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई, अरेंज करके लिख दिया, वाई एक्स भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू एक्स बनेगा एक्स रेस टू 4 dx प्लस सी। तो यहाँ पर अपना फाइनल आंसर आने वाला है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। थर्ड वाले सम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स देखने मिल रहा है। पहला वाला फॉर्मेट सही है कि नहीं पहले समझ लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यूब, ऐसा होना चाहिए था। dy बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, प्लस p होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर प्लस चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस ही लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि माइनस दिया है तो यहाँ पर माइनस को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो ये क्या बन गया, p का वैल्यू बन गया। p का वैल्यू क्या है, -1 है। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू q, q की जगह पे e रेस टू x है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अब अपना कंप्लीट होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सेकेंड स्टेप पर आते हैं। p और q को हम अलग से लिख लेंगे। पहले p का वैल्यू है -1, q का वैल्यू है e रेस टू x। ठीक है, सेकेंड स्टेप डन। थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल p dx। ठीक है, e रेस टू इंटीग्रल p का वैल्यू है -1 dx, e रेस टू माइनस इंटीग्रल 1 dx, माइनस को बाहर लिया, e रेस टू -1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पर e रेस टू -x आ रहा है। अब e रेस टू -x है, अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा ना तो ये e रेस टू प्लस x हो जाएगा, माइनस की साइन जो है यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप अपने कंप्लीट होते हैं। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है हमारा जनरल सोल्यूशन, पूरा लिखना एग्जाम में। y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q आई एफ dx प्लस सी। तो देखो y इंटू आई एफ, व्हाट इज आई एफ का वैल्यू, आई एफ हमारे पास में आया है 1/e रेस टू x, 1/e रेस टू इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है हमारे पास, q का वैल्यू है e रेस टू x इंटू आई एफ का वैल्यू 1/e रेस टू x dx प्लस सी। ठीक है, देखो e रेस टू x से ये e रेस टू x गया, क्या बचता है, इंटीग्रल 1 dx प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन होता है x,
प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है वाई वन ज़ा वाई अपॉन ई रेस टू एक्स, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम एग्जाम में देखने मिल गया, मतलब 90% बच्चे गलती करते ही हैं इसमें, तो टेंशन नहीं है, वो गलती को सुधारने के लिए मैं हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये ब्रैकेट में पूरा पार्ट इज इक्वल टू 1। पहले तो फॉर्मेट सही करो, एकदम आगे पीछे कुछ भी फॉर्मेट है, हम लोगों को अभी तक के डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्मेट हम लोगों को पता है। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मेट बन पाता है क्या, कोशिश करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लीकेशन से यहाँ लेके आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, इसको यहाँ लेके आओगे तो फिर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यहाँ लेके आओगे तो -1 अपॉन एक्स प्लस वाई, कुछ ऐसा बनेगा जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब डी एक्स को यहाँ लेके आ जाते हैं, डी वाई को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। फॉर्मेट बनाना है हम लोगों को, बराबर ना, तो एक्स प्लस वाई को यहीं रहने दो इज इक्वल टू, ये बन गया डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग हो चुका है, मैं यहाँ पर से काम करना, ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ। जब ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो क्लैरिटी मिल रही है हम लोगों को यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई है। ठीक है, dx बाई डी वाई ये पहले लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये दोनों टर्म को वहां ले जाते हैं। जब ये दोनों टर्म को वहां लेके जाएंगे तो प्लस एक्स वहां जाकर के माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई वहां जाकर माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और फॉर्मेट अगर वापस इसको सही कर दूं मैं कुछ इसकी तरह से, तो ये डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, वहां जाकर क्या हो गया, प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, और यहाँ जो बन रहा है वो डी एक्स बाई डी वाई है। जब डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्मेट बनेगा तो ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, यहीं पे जो है बच्चे गलती करते हैं। तो कौन सा फॉर्मेट लगेगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लगने वाला है, यानी डी एक्स बाई डी वाई, यस डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स, यस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट लगेगा। तो ये फॉर्मेट को हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं। डी एक्स बाई डी वाई जो कि देखने मिल रहा है हम लोगों को, डी एक्स बाई डी वाई प्लस, प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस खुद से लिख रहे हैं हम लोग, पी एक्स, एक्स तो देखने मिल रहा है लेकिन माइनस में, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स देखने मिल रहा है लेकिन माइनस में, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, इज इक्वल टू वाई। ये आपका फॉर्मेट रेडी हुआ, ये वाले फॉर्मेट के हिसाब से समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मेट एप्लीकेबल क्यों नहीं है ये समझ में आया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, जब ये फॉर्मेट लग रहा है तो स्टेप्स भी यही वाले फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपना डन होता है, ये वाला फर्स्ट स्टेप था जो हमने शुरू किया इवैल्यूएट करके, फर्स्ट स्टेप हमने डन कर दिया। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग पी का वैल्यू लिखेंगे और क्यू का वैल्यू लिखेंगे। अब पी का वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -1 है, और क्यू का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो y है। ठीक है, थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। थर्ड वाला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल p dy, ठीक है ना, p dy आएगा यहाँ पर, e रेस टू इंटीग्रल p की जगह आएगा -1 dy। ये माइनस की साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, e रेस टू -1 का इंटीग्रेशन x होता है, विद रिस्पेक्ट टू y तो y होगा। ठीक है, जैसे e रेस टू -y ऊपर है, नीचे जाके हो जाएगा e रेस टू +y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं जो कि है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास में, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, पहले YIF आता था, यहाँ पर XIF आएगा, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल QIF, पहले dx लिखते थे, यहाँ पर dy लिखेंगे प्लस c, x इंटू IF का वैल्यू हमारे पास में आया हुआ है 1 अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू है y इंटू IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाला है 1 अपॉन ई रेस टू वाई dy प्लस c। अब इसके बाद में x1 जा x होगा अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 जा y, ठीक है, ई रेस टू वाई नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये ई रेस टू -y बनेगा dy प्लस c। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है,
यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है वो समझ लेते हैं। इसको जूम आउट करता हूँ जरा और साइड में रखते हैं। देखो यहाँ पर दो बंदे लोग देखने मिल रहे हैं, ये भी वाई वेरिएबल के साथ, ये भी वाई वेरिएबल के साथ। जब दो वाई वेरिएबल वाले बंदे मिल रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूवी रूल का इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल यूवी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डी एक्स कॉपी पेस्ट बराबर, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ यू। अब ये फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक भी मैंने मेरे इंटीग्रेशन के वन शॉट लेक्चर में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए तो वहां पर से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा u। अब समझ लेते हैं पहले कि u और v कौन सा होगा। पहले u और v समझ लेते हैं। LIATE, L मतलब लॉग होता है, लॉग कहीं भी नहीं है। ठीक है, I यानी इनवर्स होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स वो भी नहीं है। A मतलब अलजेब्रिक है, ये y जो है ना ये अलजेब्रिक टर्म है, तो अलजेब्रिक टर्म तो देखने मिल रहा है। ठीक है, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वो भी नहीं है। और E मतलब एक्सपोनेंशियल, हाँ वो एक्सपोनेंशियल भी देखने मिल रहा है। अरेंज्ड होना चाहिए, हाँ अरेंज्ड है। ठीक है ना, अरेंज होना चाहिए और यहाँ पर अरेंज है। ये पहला ए होना चाहिए फिर ई होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट यूवी रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर वाई जो है यू रहेगा और वी जो है वो आपका ई रेस टू माइनस वाई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूवी रूल अप्लाई करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो, एक्स अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू वी। तो यहाँ पर यूवी रूल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको हटा देते हैं साइड में और थोड़ा सा। ठीक है, तो x अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ v, यू इंटीग्रेशन ऑफ v, यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dy विद रिस्पेक्ट टू y है इसलिए dy आएगा। इंटीग्रल ई रेस टू माइनस वाई dy इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, और u की जगह है y। ठीक है, y एज इट इज, ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वाई, लेकिन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन वाई के साथ वाला नंबर, वाई के साथ अपने को -1 देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन वापस से ई रेस टू माइनस वाई इंटू 1 अपॉन -1, जैसे यहाँ पर किया यहाँ पर भी वही काम। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगा, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख करके रख दिया है फिर भी। ठीक है ना, प्लस से आगे बढ़ते हैं। x अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई, हाँ इज इक्वल टू वाई ई रेस टू माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस की साइन है इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस इंटीग्रल। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है ना, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या बचता है अंदर, ई रेस टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। ठीक है, x अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन फिर से ई रेस टू माइनस वाई ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई के साथ वाला नंबर यानी के लिए -1 आएगा प्लस सी। ठीक है, तो x अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई प्लस, अब यहाँ पर आप काम कर सकते हो प्लस माइनस वापस माइनस कर दो, तो क्या बचा ई रेस टू माइनस वाई प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक दो जगह करते हैं, पहले तो टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बताया कि ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मेट एक बार क्लियर है तो अब यहाँ पर यूवी रूल में अटक जाते हैं, ये यूवी रूल का फिर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो यूवी रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मेट रेडी है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स हाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्लस पी वाई, हाँ ये पहले वाले सम की तरह है, तो p की जगह पे है tan x, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पर है cos स्क्वायर x। ठीक है, पहला स्टेप डन है। सेकेंड वाले स्टेप में हम लोग p और q को अलग अलग करके लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। p की जगह है tan x और q की जगह है cos स्क्वायर x। ठीक है, थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। थर्ड वाले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रल पी, पी की जगह है tan x dx। ठीक है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x मालूम होना चाहिए,
इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x, ठीक है, log ऑफ sec x। नहीं याद है तो साइड में लिख करके रखो, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस से हम लोग नहीं लिखते। अब e रेज टू log टू द बेस e ऑफ एनी फंक्शन विल बी दैट फंक्शन इटसेल्फ, वही फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। थर्ड स्टेप डन होता है। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं जो कि है जनरल सोल्यूशन। एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना है। फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस सी। y इंटू आई एफ, वॉट इज आई एफ? आई एफ का वैल्यू है sec x इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू है cos स्क्वायर x, बराबर ना, q का वैल्यू है cos स्क्वायर x इंटू आई एफ का वैल्यू है sec x dx प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रल cos स्क्वायर x को यहीं रहने देते हैं। ये sec x दिख रहा है, ये sec x को मैं 1 cos x लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से, बराबर। ये cos x से ये cos x गया तो क्या बचता है, इंटीग्रल cos x dx प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है y डॉट sec x। ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 5 से शुरू करते हैं, जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस को हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे, ये समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं और यहाँ पर एक हिंट दी है। एग्जाम में आपको ये वाले टाइप के लिए एक तो पहले बता देता हूँ कि ये वाला टाइप काफी रेयर है, आया तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हैं। इसके लिए एक सम्स का इनफ है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इसकी हिंट है कि आपको क्वेश्चन में या तो y बाय एक्स देखने मिलेगा या तो फिर x बाय वाई देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ये वाला सम हम लोग देखेंगे, यहाँ पर y बाय एक्स देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हिंट है इसकी कि ये होमोजेनियस का सम है, ठीक है। तो होमोजेनियस की सम की पहचान है y बाय एक्स। जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि ये होमोजेनियस का सम है, तो आपके दिमाग में ये 4 स्टेप जो है वो छप जाने चाहिए। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर ये समझ लेते हैं। पहला स्टेप हम लोग देखोगे, यहाँ पर लिखा है मैंने कि dy बाय dx शुड बी अलोन, मतलब कि dy बाय dx अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी वेरिएबल या नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि dy बाय dx के साथ में ये x है, मतलब ये x यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, किससे, x। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले लिख दो, x dy बाय dx माइनस y प्लस x साइन x, सॉरी साइन x नहीं है, साइन y बाय x है ना, इज इक्वल टू 0। मैंने बोला डिवाइड बाय x करना है, डिवाइड बाय x करना है, तो इसको भी डिवाइड बाय x करेंगे, इसको भी डिवाइड बाय x करेंगे, इसको भी डिवाइड बाय x करेंगे। इससे होगा क्या, ये x चला गया, जिससे हमको dy बाय dx अकेला मिल गया, है कि नहीं। माइनस y बाय x प्लस ये भी x चला गया। अब मेरे पास एक इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पर आ रहा है dy बाय dx माइनस y बाय x प्लस साइन y बाय x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला वाला स्टेप अपना कंप्लीट होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है कि जहां पर y बाय एक्स दिखेगा वहां पर हम v सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू v। अब क्या करते हैं, ये x को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो मुझे एक y की वैल्यू मिलेगी x इंटू वी, है ना, x इंटू वी बोलो या v इंटू एक्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सेकेंड स्टेप अपना कंप्लीट होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है तो दोनों बाजू डी बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा, बराबर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, वो ठीक है। राइट हैंड साइड पर ये 2 बंदे लोग हैं, जब 2 बंदे आ रहे हैं मतलब यहाँ पर यूवी रूल लगेगा, ठीक है, यूवी रूल लगेगा यहाँ पर। तो यूवी रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब dy बाई डी एक्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x और dv बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ मिल रहा है, v बन जा तो v ही होगा, प्लस x dv बाई डी एक्स,
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अपना थर्ड वाला स्टेप कंप्लीट होता है। अब फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है कि जो इक्वेशन 2 और 3 आपको मिली है ना, 2 और 3 इक्वेशन जो मिली है, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, वो समझ लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो dy बाई dx देखने मिल रहा है ना, dy बाई dx का वैल्यू मिला ना हम लोगों को, क्या वैल्यू मिला है, तो dy बाई dx की जगह हम लोग लिखेंगे फोर्थ स्टेप v प्लस एक्स dv बाई dx माइनस y बाई एक्स। ये जो y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, उसकी जगह पे v आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे v बराबर प्लस साइन y बाई एक्स, वापस से y बाई एक्स की जगह पर आ जाएगा v इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग हमारा नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल का सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होगा, पहले वो देख लेते हैं। प्लस v और माइनस v कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस साइन v इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल क्या था, वेरिएबल्स एक बाजू करना है, तो यहाँ पर x है और v है, तो x को एक बाजू करना है और v को एक बाजू करना है। तो dv तो देखो न्यूमरेटर में है ही, उसको न्यूमरेटर में रखना था ही हम लोगों को। x प्लस साइन v है, तो प्लस साइन v वहां जाकर हो जाएगा माइनस साइन v, है ना, और नीचे जो dx था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो वेरिएबल सेपरेट करना है, बराबर से हमने सेपरेट अभी तक नहीं किया है। v वाले के साथ v ही होना चाहिए, तो देखो dv के साथ में साइन v होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन v, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, dx अपनी जगह पे, ये x है, यहाँ पर 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। एक बार जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन साइन का तो इंटीग्रेशन पहले तो नहीं होता है, तो 1 अपॉन साइन का हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, याद करो, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा, थीटा की जगह v है, dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का वैसे इंटीग्रेशन याद होगा ही आप लोगों को, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिख देता हूं यहाँ पर। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ कोसेक एक्स नहीं आएगा, कोसेक v आएगा, माइनस कॉट v आएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, तो log x प्लस c है ना, प्लस c आता है, मैं यहाँ पे c डैश लिख दूंगा। ठीक है, log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c डैश है। c डैश की जगह मैंने बताया था हम लोग log c लिख सकते हैं, दोनों बाजू जब log आ रहा है तो आप c डैश की जगह पे लिख दो log c, जहां पर c डैश आपका log c रहेगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या बचता है, log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू log a माइनस log b, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो log a माइनस log b हो जाएगा log a बाई b, है ना। तो यहाँ पर a कौन है और b कौन है, log a वाला बंदा पॉजिटिव में है, log a पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, बराबर ना। तो यहाँ पर आएगा log a की जगह है c अपॉन b, बराबर, b वाला बंदा नेगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव में, अपॉन x, तो यहाँ पर आ जाएगा c अपॉन x। अब दोनों साइड से आपका log गया, क्या बचता है यहाँ पर, कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू c अपॉन x। ठीक है, ये x को यहाँ ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू कोसेक v। अब यहाँ पर जो v है, ये v ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि v की जगह पर हम लोग y बाई एक्स लिख सकते हैं, तो v की जगह पर आ जाएगा y बाई एक्स माइनस कॉट की जगह, सॉरी कॉट v की जगह वापस से आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर कहीं पर भी v वाला बंदा दिख रहा है क्या, पहले देख लेने का, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने लोग इसको है ना आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं वो समझ लेते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो यहाँ तक के हम पहुंच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है
है कि नहीं। लास्ट का टाइम है, हम लोग ये वन शॉट वीडियो देख रहे हैं ताकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं हुआ है, जो कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इतना ही कर लोगे ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर हम लोगों को इसके और सम्स करने हैं, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग अभी चल रहे हैं और ज़्यादा सम्स करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से दिमाग से चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो में जितना पढ़ाया हूँ उतना ही करो, उतना ही इनफ है। यहाँ तक भी सिंप्लीफिकेशन तक के पहुंच जाओगे तो भी बहुत है। फिर भी मैं आप लोगों को इसका सिंप्लीफिकेशन और किस तरीके से हो सकता है वो बता दे रहा हूँ। 2-3 स्टेप और है, वो समझ लेते हैं। इसको जूम आउट करके साइड में करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक्स दिख रहा है, कोसेक है बराबर ना, कोसेक है तो y बाय कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो यहाँ पर आएगा 1/sin y बाय एक्स माइनस कॉट थीटा ट्रिग्नोमेट्री 10 स्टैंडर्ड। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं, इज इक्वल टू सी है, उसको छोड़ दो, एक्स एज इट इज। दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू सी, और न्यूमरेटर में यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस y बाय एक्स। ठीक है, अब ये साइन y बाय एक्स वाले टर्म को आप c से मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो x इंटू 1 माइनस कॉस इंटू y बाय एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स साइन y बाय एक्स। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। कितने लोगों की टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर गलत है तो वहां पर वो चेक नहीं करना है, ये आपका फाइनल कंफर्म आंसर है। और अगर आप लोग यहाँ तक भी सॉल्व करते हो तो मैं बोलता हूँ चलेगा, बहुत लास्ट में हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं और लास्ट में हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। तो ये 5 टाइप आप लोग करके जाओ, मेरे हिसाब से इनफ है 8 मार्क्स स्कोर करने के लिए। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। उम्मीद है डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा समझ में आया रहेगा। टोटल इसमें 5 टाइप है, वैसे एक टाइप और है इसमें, टाइप 6 जो है उसमें ना आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग पेपर का एनालिसिस करोगे तो अभी तक के जितने पेपर्स हुए अभी तक के सिर्फ 4 बार पेपर में आया है, तो काफी रेयर मैं बोलूंगा वो कैटेगरी है। इवन लास्ट ईयर के पेपर में आ गया था, तो ये बार आने के चांसेस काफी कम है 2026 के पेपर के लिए। ठीक है, अब इसके हिसाब से और अगर हम लोग इस पर डिस्कशन करें तो 8 मार्क्स के बारे में जहां तक के बात रही, चैप्टर का वेटेज मैंने बताया 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स के हिसाब से ये 5 टाइप इनफ है। जितने सम्स कराया हूँ ये वीडियो में उतने ही कर लोगे तो भी इनफ है, क्योंकि पेपर के लिए ज्यादा टाइम भी बचा हुआ नहीं है। दिस इज सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।